हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिक्स इन कोडर। मेरा नाम विशाल है और आज हम सीखने वाले हैं वेब फंडामेंटल के बारे में। किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारा इंटरनेट काम करता है और किस तरीके से हमारी वेबसाइट इंटरनेट पर चलती है या हम एक्सेस कर पाते हैं उसको। तो इंटरनेट इंटरनेट हमारा होता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। अब बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक इंटरनेट बनाते हैं जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से और एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं, वो भी एक आईपी एड्रेस के थ्रू। जैसे आप सभी आज की तारीख में जानते ही हो, हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। तो हर किसी का आईपी एड्रेस सेम नहीं होता, वो हर किसी के लिए अलग रहता है। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, सॉरी तीन चीजें चाहिए होती हैं। थर्ड वन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर उससे पहले दो चीजें होनी ही चाहिए। पहला है हमारा इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा है हमारा हमारे सिस्टम में ब्राउज़र का होना। ब्राउज़र हमारा कोई भी हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है या मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा या ब्रेव, या हमारा सिस्टम का इनबिल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, जो आज की तारीख में एज के नाम से ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आगे चलते हैं। हमारा ये हो गया। अब हमें तीसरी चीज़ चाहिए, वेबसाइट या कोई भी यूआरएल। यूआरएल हमारी वेबसाइट का नाम होता है, मगर उससे पहले हम जानेंगे कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है और यूआरएल एक्चुअल में क्या होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हमारी यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। इसके बाद यूआरएल कुछ चीज़ों को कंबाइन करके बनाया जाता है, जैसे कि सबसे पहला होता है हमारा प्रोटोकॉल। इसके बाद हमारा आता है सब डोमेन, फिर आता है डोमेन, फिर आता है टीएलडी, फिर लास्ट में आता है हमारा पाथ। अब इसमें प्रोटोकॉल्स के बारे में हम जानते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होते हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन को क्लाइंट और सर्वर के बीच। कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो सिक्योर रहे और जो हम डेटा चाहते हैं सर्वर से लेना वो हमें सही तरीके से मिल पाए। दूसरा हमारा आ जाता है सब डोमेन। सब डोमेन होता है किसी भी वेबसाइट के डिफरेंट मॉड्यूल्स को मैनेज करने के लिए। जैसे कि अगर मैं गूगल का ही एग्जांपल लेता हूं, तो उसमें आप देखोगे गूगल मीट, गूगल फोटोज, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट्स, बहुत सारे गूगल के एप्लीकेशंस हैं। मगर जब हम गूगल को आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, www.google.com। जब आप मीट गूगल मीट यूज करोगे तब आपको मिलेगा meet.google.com या photos.google.com। तो ये जो सब डोमेन हमने बना रखे हैं, ये एक अलग सॉफ्टवेयर या अलग वेबसाइट के तरह हमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा डोमेन, जो बहुत जरूरी होता है। डोमेन होता है हमारा गूगल.com में गूगल, जो कि मेन हमारा एक्चुअल नेम है किसी भी वेबसाइट का। इसके बाद आता है हमारा टीएलडी। टीएलडी की फुल फॉर्म होती है टॉप लेवल डोमेन। अब ये क्या होता है? ये होता है हमारा, आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट के पीछे डॉट कॉम लिखा होता है, डॉट इन लिखा होता है, या डॉट यूके, डॉट ईडीयू, डॉट ओआरजी। तो लास्ट में जो ये टॉप लेवल डोमेन आता है, ये डिफाइन करता है हमारी वेबसाइट कमर्शियल है, इंडियन या किसी कंट्री बेस्ड है, या कोई बिजनेस बेस्ड जैसे एजुकेशन वाली है तो ईडीयू हो गई, गवर्नमेंट की है तो डॉट जीओवी हो गया। तो इस तरीके से हमारा टॉप लेवल डोमेन वर्क करता है। लास्ट में आता है हमारा पाथ। किसी भी वेबसाइट के रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए एक पाथ होता है, जो कि हो सकता है अबाउट अस पेज, जैसे गूगल हो गया। google.com हमारा एक मेन वेबसाइट हो गई, मगर उसका कोई दूसरा जो पेज होगा वो हो सकता है google.com/अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस या टेस्टिमोनियल्स। तो अलग अलग तरीके से हमारे पाथ डिफाइन होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने जाना प्रोटोकॉल्स, सब डोमेन, डोमेन और
पाथ। इसके बाद थोड़ा सा और मैं प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट एक्सेस करी है, उसमें होता है HTTP, HTTPS या फिर FTP या फिर SMTP और IP एड्रेस। ये हैं हमारे प्रोटोकॉल्स जो डिफाइन करते हैं हमारे कनेक्शंस को सिक्योर करने के लिए या फिर उनको एक एग्जैक्ट पाथ देने के लिए कि हमें कौन सा रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल HTTP का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ या इसकी फुल फॉर्म पहले हम बात करते हैं। पाथ देने के लिए कि हमें कौन सा रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल HTTP का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ या इसकी फुल फॉर्म पहले हम बात करते हैं। ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा होता है HTTPS। ये भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, पर इसमें सिक्योर अलग से हम ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें SSL ऐड हो जाता है और हमारी वेबसाइट को सिक्योर बनाया जाता है इसमें। HTTP एक ओपन है, इसमें कोई सिक्योरिटी हमारी ज़्यादा खास नहीं होती, मगर HTTPS में हम अपने खुद के कुछ सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी साइट में या जब भी कोई क्लाइंट हमारी साइट एक्सेस करे तो ये प्रोटोकॉल वहां पर लागू हो और हमें पता रहे कि यूजर को क्या चाहिए और उसका डेटा किस तरीके से हम सिक्योरली ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। ये हमारा फाइल को ट्रांसफर करने के टाइम पर यूज होता है। अब है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कॉन्सेप्ट होता है मेल को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए। और IP एड्रेस आप जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके भी हमारे दो वर्जन हम डिस्कस कर सकते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। ये दो ही अब ज़्यादा यूज होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जब हम वेबसाइट को URL बार में डालते हैं तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस कर रही होती हैं, मगर हमें सिर्फ उसका आउटपुट दिखाई देता है। जैसे कि वेब पेज हो गया, हमें फॉर एग्जांपल हमने google.com ही ब्राउज़र पे डाला, हमें मिल गया एक वेब पेज। गूगल लिखा होता है, नीचे सर्च बार लिखा डला हुआ होता है उसमें, मगर उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाली। रिक्वेस्ट हमारी जाती है ISP के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। ये कोई भी हो सकता है, हमारा जियो का हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, या कोई और प्राइवेट कंपनी का हमारा इंटरनेट हो सकता है। तो ये ISP होते हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट ISP के पास जाते हैं। इसके बाद ISP चेक करता है हमारा DNS सर्वर पर। रिक्वेस्ट DNS पे जाती है और वो हमें रिटर्न देता है उसका किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस। IP एड्रेस हमें मिलने के बाद फिर ब्राउजर रिक्वेस्ट डालता है IP एड्रेस के सर्वर पर। जो भी गूगल का सर्वर है वहां पे उस IP एड्रेस के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है और वहां से हमें रिस्पांस मिलता है पैकेट्स के थ्रू। अब छोटी सी चीज ये है, इसमें DNS क्या होता है। DNS होता है हमारा डोमेन नेम सर्वर। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो सीखा वो सीखा इंटरनेट हमारा कैसे काम करता है, URL क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, साथ में हमने जाना ब्राउजर कैसे काम करता है। अब इस वीडियो में हम अभी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताओ कहाँ पे कुछ इशू है या कुछ और आपको डिटेल में चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हो मुझे। तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वेब डेवलपर बनने की जर्नी में अपने दोस्तों को भी ऐड करें और सीखते रहिए।